औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम उस बाबरकत ज़ात पे जिसकी बदौलत हमें रहमान मिला, कुरान मिला। केमिस्ट्री ग्रेड 10 टॉपिक 14.8 आज हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 14 का इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन्स इन ह्यूमन बॉडी। के रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारी बॉडी में है वो कैसे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, या हमारे लिए वो कैसे कैसे फ़ायदा मंद है। मेडिसिन्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन, द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन इन अ मेडिसिन टू मूव फ्राम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बेटा हम लोग पिछले टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल का वहाँ हमने पढ़ा था। यहाँ हमारे पास आ गए हैं मेडिसिन्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। और ये मेडिकल में जो डिफ्यूजन होता है या मेडिसिन्स में जो डिफ्यूजन होता है वो क्या क्या रोल प्ले करता है उसको हम लोगों ने पढ़ना है अभी। द डिफ्यूजन रेट ऑफ मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिडली एंड इफेक्टिवली दे कैन अब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है हमारे मेडिसिन्स में वो कैसे और कितनी तेज़ी के साथ और कितने ही बेहतरीन तरीके से वो अब्जॉर्ब होता है हमारे जिस्म में, मेडिसिन्स को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन अब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट और तकसीम करता है इसको, एंड देन एलिमिनेट, और फिर एलिमिनेट यानी कि खारिज करता है मेडिसिन्स को हमारी बॉडी से। When the medicines are taken orally, जब आप कोई भी दवाई खाते हैं, the rate of their diffusion between the stomach and intestine control how quickly they are absorbed in the blood। फिर जो rate of diffusion होता है हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में, ये आप लोग बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम कि कैसे हमारा स्टमक हमारी फूड जो हम लोग लेते हैं, हम इनटेक करते हैं, उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है, और स्पेशली इंटेस्टाइन जो है ना वो कितने इफ़ेक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को। और यही जब मेडिसिन हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वो कितनी तेज़ी के साथ हमारे खून में उसको शामिल कर देती हैं। फास्ट डिफ्यूजन रेट मीन्स अर्ली एब्जॉर्प्शन एंड हैंस अ फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। फिर जो फास्टर डिफ्यूजन रेट होता है वो ना सिर्फ इसके मेडिसिन की एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, बल्कि जो खाने का मकसद होता है मेडिसिन का वो भी हमारा पूरा हो जाता है। जितनी जल्दी से एब्जॉर्ब होगा उतनी ही जल्दी से एक्शन भी होगा। वंस अ ड्रग मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, जब खून में आपके मॉलिक्यूल्स मेडिसिन के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, फिर वो हमारे मुख्तलिफ टिश्यूज़ और ऑर्गन में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन हेयर डिटरमिन हाउ क्विकली द ड्रग बिकम इफ़ेक्टिव। तो जितना डेफिनेटली ड्रग का डिफ्यूजन रेट तेज़ होगा उतनी ही वो ड्रग इफ़ेक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल लिपिड सोलेबल ड्रग्स डिफ्यूज़ मोर इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन मेकिंग देम मोर इफ़ेक्टिव इन शॉर्टर टाइम। जैसे हमारे पास लिपिड सोलेबल जो अच्छा जी, लिपिड सोल्यूबल जो हमारे पास होती हैं मेडिसिन्स वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली डिफ्यूज़ हो जाती हैं और वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। लीड टू हायर ड्रग्स कंसंट्रेशन टू टारगेट ऑर्गन, फिर जैसे ही वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी तो वो अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे देंगी। इन शॉर्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू आउट द बॉडी। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। आप जो मेडिसिन खाते हैं, आप जो दवाइयाँ खाते हैं, उनकी डिलीवरी में भी और उनके मूवमेंट में भी पूरी हमारी बॉडी में। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इंश्योर दैट एसेंशियल सब्सटेंसेस रीच देयर टारगेट लोकेशन क्विकली विच इवेंचुअली हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। डेफिनेटली जब वो डिफ्यूज़ होंगी, अब्जॉर्ब होंगी, अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाएंगी तो वो हमें इलाज में भी हमारी मदद करेंगी। हाँ जी, हमारा यहाँ पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के आंसर के जो क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी।